रणबीर कपूर किससे और कब करेंगे शादी? प्लैनेट बॉलीवुड पर होगा आज बड़ा खुलासा। क्या कटरीना कैफ के कहने पर उनके ड्राइवर ने मारा एक फैन को थप्पड़? मीडिया कैमरास को देखकर श्रद्धा ने क्यों शुरू की भागम भाग? खुद को प्रियंका बुलाए जाने पर आया दीपिका का बोल्ड जवाब। और ऋतिक किस एक्ट्रेस को बनाना चाहते हैं क्रिश फ्रेंचाइजी की सुपर वुमन? Welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. रणबीर कपूर की मॉम ने ढूंढ ली है उनकी दुल्हनिया और रिसेंटली रणबीर को लेकर पहुंची उनकी मॉम नीतू कपूर उनकी ब्राइड से मिलने। रणबीर की शादी से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा है आज की हमारी टॉप स्टोरी। रणबीर कपूर की मॉम ने ढूंढ ली है उनकी दुल्हनिया। रणबीर कपूर की शादी की कर ली है मॉम नीतू कपूर और ऋषि कपूर ने पूरी तैयारी। और प्लैनेट बॉलीवुड पर हम आपको देने जा रहे हैं रणबीर कपूर की शादी की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। दरअसल कपूर फैमिली सीक्रेटली रणबीर कपूर की शादी की तैयारी में लगी हुई है। चुपके चुपके शादी की तैयारी जोरों पर है और प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि हाल ही में अपनी मॉम नीतू कपूर के साथ अपनी दुल्हनिया से मिलने रणबीर पहुंचे लंदन। जी हाँ, रणबीर कपूर की दुल्हनिया है लंदन से। प्लैनेट बॉलीवुड ने तो एक्सक्लूसिवली आपको दिखाया था कि रणबीर अपनी मॉम के साथ लंदन जा रहे हैं। मॉम के साथ रणबीर कपूर की इस ट्रिप को एक नॉर्मल ट्रिप बताया जा रहा था, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेस से खबर मिली है कि रणबीर और उनकी दुल्हनिया की मीटिंग के लिए ही नीतू कपूर और रणबीर लंदन रवाना हुए थे। साफ है कपूर फैमिली अब रणबीर कपूर की शादी जल्द से जल्द करना चाहती है और इसकी तैयारी है जोरों पर। प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि लंदन की एक बिजनेसमैन फैमिली के घर रणबीर कपूर का रिश्ता तय करने की कोशिश की जा रही है और लगभग 1 साल से इस शादी को लेकर कपूर फैमिली डिस्कशन कर रही है। और फाइनली रणबीर कपूर के लंदन विजिट के बाद माना जा रहा है कि शादी की सारी बातें हो गई हैं पूरी। मतलब साफ है कि भले ही रणबीर रहे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन जैसे ही आई शादी की बात तो इस कपूर फैमिली ने इंडस्ट्री के बाहर से ढूंढ ली रणबीर की दुल्हनिया। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। हॉलीवुड में बार बार प्रियंका नाम से बुलाए जाने पर दीपिका है काफी ज्यादा नाराज और दीपिका ने इस इश्यू पर दिया है बोल्ड और करारा जवाब। टेक अ लुक। दीपिका पादुकोण हो गई हैं बोल्ड एंड बिंदास। तभी तो सवाल हो उनकी ड्रेसिंग सेंस का। I'm not dressing for you, my love. I'm not dressing for you, my love. या फिर हॉलीवुड में मिस्टेकन आइडेंटिटी का। And it's not just about me being offended. Every single one of you in this room should be offended. दीपिका बोल्ड जवाब देने से नहीं रही हैं चूक। जनरली सवालों पर नो कमेंट्स कहने वाली या फिर इग्नोर करने वाली दीपिका के पास है हर कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब। मौका था दीपिका के ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट का। ऐसे में ब्रांड से जुड़े सवाल के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जाने एक्सपेक्टेड थे, लेकिन सरप्राइजिंगली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को इग्नोर करने की बजाय दीपिका ने दिए बोल्ड जवाब। सबसे पहले सवाल आया, कैसे दीपिका को अमेरिका में प्रियंका के नाम से बुलाया जाता है, और इस पर दीपिका ने दिया करारा जवाब। Well, absolutely. I think that, and it's not just about me being offended. Every single one of you in this room should be offended because it's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people, and so as you as fellow Indians should actually be calling them out and educating them. दीपिका यही नहीं रुकी, जब उनके रेड कार्पेट लुक के क्रिटिसिज्म का सवाल भी आया तो उन्होंने दिया ये बिंदास जवाब। I think it's all a collective decision. We work as teams, the same way we do in movies. We
we work together to create a film, and same way we work together to create a look. And sometimes you might like what I wear, like today, and sometimes you might not like what I wear, and that's totally okay. I'm not dressing for you, my love. I'm dressing for myself. So as long as I'm having fun doing what I do on the red carpet, nothing else matters. साफ है दीपिका अब हो गई हैं काफी कॉन्फिडेंट और कंट्रोवर्शियल सवालों से उन्हें नहीं लगता डर। लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर दीपिका का जवाब ना देने का सिलसिला है जारी। रणवीर और आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, कभी आपका अफेयर होता है, कभी नहीं होता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? You mean रागजीत? Yeah, because आज हम कैन्स कलेक्शन के साथ अफेयर की बात कर रहे हैं। साफ है दीपिका पादुकोण प्रोफेशनल सवालों को लेकर हो गई हैं बिंदास, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर अभी भी हैं थोड़ी शाय। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर श्रद्धा कपूर करने लगी अजीब हरकतें। कभी कैमरा के आगे श्रद्धा ने डांस करना शुरू कर दिया, तो कभी जोर जोर से भागने लगी। टेक अ लुक। कैमरास को देखकर भागने लगी श्रद्धा कपूर। क्यों कैमरास को देखकर श्रद्धा ने शुरू की भागम भाग। मुंबई एयरपोर्ट पर हमने स्पॉट किया श्रद्धा कपूर को, जो आजकल अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के फुल प्रमोशंस में काफी बिजी हैं। श्रद्धा एयरपोर्ट से जब बाहर की तरफ आई और उन्होंने कैमरा देखा तो न जाने क्यों शुरू कर दी ड्रामेबाजी। श्रद्धा की ये ड्रामेबाजी देखकर उनकी दोस्त भी थोड़ी शॉक्ड हो गई। पर श्रद्धा यहाँ फुल मस्ती के मूड में थी, इसीलिए कभी वो कैमरास को देखकर भाग रही थी तो कभी अतरंगी हरकतें कर रही थी। ये पहली बार है जब श्रद्धा ने कैमरा के आगे यूं मस्ती की हो, क्योंकि अब तक ये काम सिर्फ रणवीर सिंह का ही था। खैर, अपनी इस भागम भाग के बाद श्रद्धा अपनी गाड़ी तक पहुंची और बिना मीडिया से बात किए हुए वहां से चली गई। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पर प्लैनेट बॉलीवुड ने श्रद्धा से पहले शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनकी फैमिली को भी स्पॉट किया था और शिल्पा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन चलो आपको क्या आप गिर जाएंगी और मुझे भी गिरा देंगी। चलिए, शिल्पा भले ही बात करने के मूड में न हो, बट श्रद्धा ने अपनी अतरंगी हरकतों से सभी को किया प्लेजेंटली सरप्राइज। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर ने फिर से बढ़ाया कटरीना की तरफ दोस्ती का हाथ। क्या कटरीना ने एक्सेप्ट किया रणबीर का ये प्रपोजल, या फिर रणबीर कपूर को उन्होंने किया इग्नोर? चलिए देखते हैं। कटरीना को रणबीर ने दिया है ऐसा ब्रेकअप का दर्द कि कटरीना को अब रणबीर की दोस्ती भी नहीं है मंजूर। अपनी एक्स कटरीना को मनाने की रणबीर की लाख कोशिशों के बावजूद कटरीना नहीं रखना चाहती रणबीर से कोई भी मतलब। जी हाँ, खबर है कि रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ की तरफ बढ़ाया है दोस्ती का हाथ। रणबीर पुरानी बातों को भूलकर बनना चाहते हैं कटरीना के दोस्त, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि रणबीर की ये कोशिश रही है नाकाम, क्योंकि कटरीना ने रणबीर से दोस्ती से साफ इनकार कर दिया है। कटरीना ने साफ कह दिया है कि उन्हें नहीं रखना फ्यूचर में भी रणबीर से किसी भी तरह का कनेक्शन। कटरीना फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज के बाद रणबीर से भूलकर भी मिलना तक नहीं चाहती। सोर्सेस का कहना है कि फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशंस शुरू होने से पहले रणबीर चाहते थे कि कटरीना से उनके रिश्ते जरा सुधर जाएं, ताकि प्रमोशंस के दौरान मीडिया कैमरास के सामने ये दोनों स्टार्स ऑकवर्ड फील ना करें। लेकिन रणबीर की ये कोशिश हो गई नाकाम, क्योंकि कटरीना रणबीर कपूर से किसी भी तरह का पर्सनल इक्वेशन नहीं रखना चाहती।
मतलब साफ है कि जिस तरह अब तक रणबीर अपनी एक्सेस सोनम से लेकर दीपिका को ब्रेकअप के बाद भी फ्रेंड बनाने में हो गए हैं कामयाब, उसी तरह कटरीना को फ्रेंड बनाने की कोशिश पूरी तरह से हो गई है नाकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। पार्टी क्वीन करीना कपूर खान ने लंदन से आते ही अपने घर रखी पार्टी। करीना की इस पार्टी में फिर साथ नजर आए करिश्मा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल। क्या करीना की पार्टी में करिश्मा और संदीप की शादी पर हुआ डिस्कशन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। लंदन से लौटी करीना मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया करीना और सैफ को स्पॉट। जहां करीना यहाँ क्वेश्चन आंसर्स के मूड में नहीं थी, वहीं उनके हबी मीडिया इंटरैक्शन के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने बेबी तैमूर से लेकर अपकमिंग फिल्म तक के बारे में की प्लैनेट बॉलीवुड से बात। Obviously you missed the Taimur. Yes, very much. Bazaar poster also. Yes. So what do you like to say about it? I think it's really nice. I'm excited about the movie. वैसे भले ही करीना मीडिया से चिट चैट के मूड में ना हो, लेकिन पार्टी क्वीन बेबो पार्टी के लिए रहती है पूरी तरह से तैयार और इसीलिए लंदन से आकर उन्होंने रखी अपने नियर एंड डियर वंस के लिए अपने घर पार्टी। बेबो की पार्टी में पहुंचे सोहा अली खान विद हस्बैंड कुणाल खेमू एंड करिश्मा कपूर एंड अ बॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल। करीना के घर हुई ये पार्टी सुबह के 4:30 बजे तक चली और सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करिश्मा और संदीप की शादी को लेकर भी यहाँ काफी डिस्कशन हुआ। कपूर्स के फैमिली फंक्शंस में संदीप और करिश्मा अक्सर साथ देखे जाते हैं। हालांकि करिश्मा के डैड रणधीर कपूर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि करिश्मा फिलहाल दोबारा शादी नहीं करना चाहती हैं। भले ही करिश्मा फिलहाल फिर से सेटल ना होना चाहती हूँ, लेकिन संदीप के साथ करीना के घर उनका पार्टी करना एक बार फिर से इनकी शादी की खबरों को हवा दे गया है। ज्योति सिंह विद श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। कटरीना के ड्राइवर ने एक फैन को मारा जोरदार थप्पड़। कटरीना के साथ एक सेल्फी की रिक्वेस्ट करने पर कैट के ड्राइवर ने फैन को थप्पड़ के साथ धक्के मारकर भगा दिया। कटरीना कैफ के ड्राइवर ने मारा फैन को थप्पड़। कटरीना के ड्राइवर ने कैट के साथ सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करने वाले फैन को मारा जोरदार थप्पड़। कटरीना कैफ डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट के बाद लौट रही थी घर कि तभी एक फैन ने उन्हें देख लिया और घर तक कैट का पीछा किया। और जैसे ही कटरीना की कार उनकी अपार्टमेंट में एंटर करने लगी, वो फैन गेट के सामने खड़े होकर कटरीना कटरीना चिल्लाने लगा और बेग करने लगा फॉर अ सेल्फी। खैर, कटरीना मैडम तो सेल्फी के लिए गाड़ी से बाहर नहीं आई। हाँ, उनके ड्राइवर जरूर बाहर आ गए और उन्होंने सेल्फी के बदले दिया फैन के गाल पर जोर से एक थप्पड़। फैन के मुंह पर चांटा मारकर कटरीना के ड्राइवर ने फैन को वहां से धक्का मारकर भगा दिया, जिसके बाद आंखों में आंसू लिए शॉक्ड होकर वो फैन वहां से चला गया। पिछले कई दिनों में फैंस के स्टार्स को फॉलो करने की कई खबरें आई हैं और साथ ही उन खबरों में ये भी मेंशन किया गया है कि कैसे स्टार्स के बॉडीगार्ड्स, वॉचमैन और ड्राइवर ने फैंस के ऊपर हाथ उठाया है। अब फैंस को स्टार्स की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही स्टार्स के ड्राइवर्स, बॉडीगार्ड्स और वॉचमैन का फैंस पर हाथ उठाना भी सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने की संजय लीला भंसाली से मुलाकात। क्या देवदास में SLB के साथ काम कर चुकी ऐश फिर से भंसाली की फिल्म में नजर आने वाली है? SLB और ऐश की सीक्रेट मीटिंग की डिटेल्स प्लैनेट बॉलीवुड लाया है सिर्फ आपके लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन, संजय लीला भंसाली की हुई मुलाकात। ऐश्वर्या संजय लीला भंसाली से मिलने पहुंची पद्मावती के सेट पर। क्या पद्मावती में ऐश्वर्या भी दिखाई देंगी या किसी और रीजन से हुई यह मुलाकात? संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पद्मावती की शूटिंग में है बिजी।
करंटली मुंबई के फिल्म सिटी में दीपिका, शाहिद और रणवीर स्टारर इस मेगा बजट फिल्म की चल रही है शूटिंग। और रिसेंटली संजय से मिलने पद्मावती के सेट पर पहुंची ऐश्वर्या राय और इस मुलाकात को रखा गया फुल्ली सीक्रेट। अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, हाल फिलहाल के इंसिडेंट्स को देखते हुए पद्मावती के सेट पर काफी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है और इसी दौरान ऐश चुपचाप पहुंची संजय लीला भंसाली से मिलने, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या पद्मावती में ऐश कर रही है कैमियो या फिर ये मीटिंग भंसाली के किसी और फिल्म प्रोजेक्ट के लिए हुई। संजय इसके पहले भी ऐश के साथ हम दिल दे चुके सनम और गुजारिश में काम कर चुके हैं और दोनों की कैमराडरी बहुत ही अच्छी है और संजय लीला भंसाली और ऐश के इस मुलाकात का कोई न कोई मतलब तो जरूर है, जिसका राज आने वाले वक्त में जरूर खुलेगा। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्रिश 4 में नजर आएंगी वंडर वुमन। हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन से ऋतिक इतने इम्प्रेस हुए हैं कि उन्होंने पापा राकेश रोशन से कहा कि क्रिश 4 में वंडर वुमन का कैरेक्टर भी रखा जाए। क्रिश 4 के लिए डैड राकेश रोशन के सामने ऋतिक ने रखी एक खास डिमांड। ऋतिक को क्रिश 4 में चाहिए सुपर वुमन। वंडर वुमन जैसी सुपर वुमन की ऋतिक ने रखी डिमांड। कौन होगी क्रिश 4 की सुपर वुमन? ऋतिक रोशन के डैड राकेश रोशन ने रिसेंटली की थी उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी क्रिश की नेक्स्ट फिल्म क्रिश 4 की अनाउंसमेंट और अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज क्रिश 4 है अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पर और इसी बीच अब इस फिल्म से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ऋतिक ने डैड राकेश रोशन के सामने इस फिल्म में सुपर वुमन के रोल को अकोमोडेट करने की डिमांड रखी है। बताया जा रहा है कि ऋतिक हॉलीवुड फ्लिक वंडर वुमन का ट्रेलर देखकर इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने डैड राकेश रोशन से वंडर वुमन जैसी ही एक कैरेक्टर को क्रिश 4 के लिए डेवलप करने के लिए कह दिया। रिपोर्टेडली ऋतिक चाहते हैं कि क्रिश 4 में ये सुपर वुमन क्रिश की वर्ल्ड को बचाने में करे मदद। इसके पहले क्रिश 3 में कंगना रनौत ने म्यूटेंट का रोल निभाया था, जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया था, जिसे देखते हुए ऋतिक की इस डिमांड पर डैड राकेश रोशन जरूर गौर फरमाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इस रोल के लिए किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया जाएगा कास्ट। क्रिश 4 में सुपर वुमन के रोल के लिए कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण जैसी बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस होती हैं फाइनल या कोई और ही नाम आता है सामने, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद की वाइफ मीरा को क्यों देना पड़ा ट्रैफिक पुलिस को फाइन? सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान की पिक्चर्स हुई इंटरनेट पर वायरल। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.